हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करते हैं। और मैं बता दूं कि हमारे चैनल के थ्रू आप पूरा 10th का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ने से पहले, उसका क्वेश्चन बनाने से पहले उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होंगे पहले वो देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले आपको पढ़ना है रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर bx प्लस सी। कंडीशन यहाँ पे रहता है आपका, बोलिए क्या कंडीशन रहता है कि a का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक आपका पोलिनोमियल है। अगर इसमें आपके पास दो जीरो है, एक अल्फा माने दूसरा बीटा माने, ठीक है। एक अल्फा माने एक बीटा माने, तो यहाँ दोनों अल्फा बीटा हो गया। और देखिए यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है और c कांस्टेंट टर्म है। तो ये अल्फा बीटा और एबीसी में एक रिलेशन फाइंड करना है। उसी बेस पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्सरसाइज 2.2 में, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे ऑलरेडी हम रिलेशन प्रूव करेंगे नहीं, ओनली रिलेशन हम लोग लिख लेते हैं। एक रिलेशन होता है सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। माइनस बी में लिख देंगे माइनस बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाय नीचे क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ये। और दूसरा क्या है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा, ये होता है c बाय a, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म बाय हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये आपको रिलेशन, इस रिलेशन पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज 2.2 में, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं। इसके बाद कुछ जीरो निकालने के लिए भी देगा। तो जीरो निकालने का एक मेथड होता है, आपका कोई भी पोलिनोमियल को यहाँ पे बेसिकली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा। तो कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। तो जीरो निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फोर जीरो निकाले इस पोलिनोमियल का वैल्यू आपको क्या करना है, जीरो। दैट इज आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो करना है। और इसको फैक्टर करना है एक x प्लस अल्फा और एक x प्लस बीटा के रूप में। तो यहाँ से दो मेरा जीरो मिलेगा, एक अल्फा एक बीटा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस से आपको जीरो निकालना होगा। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, जब जीरो दिया रहेगा तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। चलिए आते हैं हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 2.2 का। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए, सभी के पास एनसीईआरटी बुक रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले जीरो निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जितना भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है, यही रिलेशन वेरीफाई करना है। यहाँ रिलेशन आपका ये है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए होता है, ये वेरीफाई करना है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को नोट लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन करके, डिवीजन px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज। तो पढ़े होंगे आप क्लास 9 में, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए रूल होता है कि दो ऐसे नंबर लेंगे जिसका सम कितना होना चाहिए। तो सम होना चाहिए -2 के बराबर, और प्रोडक्ट यहाँ पर 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 और -8 में इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए,
प्रोडक्ट -8 के बराबर होना चाहिए। अभी आपको दो नंबर सोचना है कि कौन कौन सा नंबर ये सूटेबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर है, एक लेते हैं -4, एक 2 लेते हैं, ठीक है। कैसे? ये दोनों को ऐड करेंगे तो -2 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, तो ये सही हो गया। तो अब क्या करना है, इसके -2x की जगह पे ए नंबर को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x², उसी तरह छोड़ देंगे, -2x है ना, इसको अब नहीं लिखेंगे, अब इसके जगह पे ये नंबर लिखेंगे, -4x है तो 4 और x लिख लेंगे, -4x हो गया। फिर हो गया ये प्लस में 2 है तो प्लस में 2x हो गया, +8 लिख दिया। आगे बढ़ाएंगे, अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे, ठीक है। कॉमन करेंगे तब तक फैक्टराइज होगा, तो यहाँ x कॉमन होगा क्योंकि इसमें 2x है, x -4, ठीक है। यहाँ लिख लिए, यहाँ तक समझ में आ रही है। यहाँ पे x² है तो x कॉमन किया, यहाँ से x ले लिए तो x -4 बचा, ठीक है। प्लस में क्या लिखिएगा, यहाँ से 2 कॉमन कीजिएगा तो x +4 हो गया, ठीक है। यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लिख देंगे, गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे x -4 हो गया। तो अब यहाँ से क्या करें, फिर से x -4 लिखेंगे, x -4 हो गया तो पहला में x बचा, दूसरा में 2 बचा, ठीक है। ये देख लिए हम लोग। अब चलिए, अब यहाँ 0 निकालने के लिए क्या लिखते थे, 4 0 निकालने के लिए आपको इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या करना है, 0। पोलिनोमियल का वैल्यू 0 दैट मींस यहाँ से आपको ये क्या करना है, x -4 और x + 2 = 0 करेंगे। दैट इज यहाँ से आइदर इसका वैल्यू 0 होगा या इसका वैल्यू 0 होगा, मतलब वन फैक्टर ये फैक्टर 0 होगा या ये होगा। तो लिखेंगे x -4 = 0, एक हो गया x + 2 = 0, ओके। यहाँ से आपका x का वैल्यू 4 आ गया, यहाँ से x का वैल्यू -2 आया, तो यही आपका 0 हो गया। हेंस लिख देंगे, हेंस 4 and -2 are 0। ये 0 हो गया, पहला आंसर आपका आ गया। ये 0 निकालने के लिए क्वेश्चन में करा था, हो गया। इस क्वेश्चन में आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो आइए रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो लिखते हैं नाउ, सबसे पहले सम ऑफ 0 कर लेते हैं। तो सम ऑफ 0 आपके पास -b/a होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जो 0 आया है उसको सम करिए। तो 4 + -2 सम करेंगे तो क्या हो गया बताइए, सम करने के बाद आ गया 2, तो 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हो गया आपका, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं -2/1। देखिए यहाँ पे -b/a के फॉर्म में हो गया कि नहीं। ये देखिए प्लस में 2 है तो ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और देखिए b का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो देखिए ऑलरेडी माइनस फार्मूला में होता है, b हो गया -2 के लिए, और ये माइनस तो पहले ही से होती है, तो ये हो गया। और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ a जो है, तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, देखिए ये 1 हो गया, तो ये आपका सम ऑफ 0 वेरीफाइड हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ 0 देखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 आपको जो मिला हुआ है उसको गुना कीजिए, तो 4 × -2 करेंगे तो -8, इसको -8/1 लिखेंगे। क्या इसको आप नहीं लिख सकते हैं, -8 जो है किस पे कौन सा टर्म है, c है, कांस्टेंट टर्म है तो c/a हो गया। तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, लिख देंगे हेंस रिलेशन जो था, हेंस रिलेशन वेरीफाइड, चाहे हेंस वेरीफाइड लिख दीजिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन आपके पास हो गया। चलिए सेकंड नंबर भी क्वेश्चन हूबहू वही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन भी आपको सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 4s² - 4s + 1। चलो इसको भी उसी तरह हम लोग कर लेंगे। क्या करेंगे, आपके पास देखिए सम कितना होना चाहिए, सम ऐसे दो नंबर जिसका सम हो गया -4, और प्रोडक्ट भी कितना हो गया, प्रोडक्ट भी हो गया 4 बन जा 4, ठीक है। तो आपके पास नंबर कौन होगा, -2 -2, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 4s² - 2s - 2s + 1, कॉमन कर लीजिए। तो दोनों में कॉमन करिएगा तो 2s कॉमन हो गया, तो 2s - 1। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा, तो आपको -1 कॉमन करना है, तो 2s - 1 हो गया। तो यहाँ से मिला, फिर 2s - 1 हो गया, और यहाँ से 2s - 1 हो गया।
फिर लिखेंगे 4 जीरो। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो करेंगे, दैट इज यहाँ पोलिनोमियल आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका 2s माइनस वन, और 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो लिखना है और 2s माइनस जीरो लिखना है। यहाँ सोल्व करेंगे तो 1 जगह तो प्लस हो जाएगा और 2 जगह डिवाइड हो तो s इक्वल टू 1/2। यहाँ से s इक्वल टू 1/2, हेंस लिख देंगे हेंस 0 जार कौन कौन हो गया, 0 जार 1/2 1/2, ये दोनों जीरो आपका आ गया। ओके, चलिए अब आप रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। नाउ की लिखेंगे, नाउ सम ऑफ जीरो, क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो दोनों को जोड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2 तो हो गया 2/2, ठीक है, 2/2 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ 4 के रूप में है, इसको 2/2 को 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 4/4 लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस माइनस 4/4, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, क्योंकि b का वैल्यू -4 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस b/a। देखिए ये आपको वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो। ओके, चलिए अब चलते हैं, उसी तरह क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों को प्रोडक्ट कीजिए, 1/2 तो 1/4 हो गया, तो 1/4 क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख दे c/a हो गया ना। तो यहाँ से आपका रिलेशन भी क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आपका सेकंड भी बन गया। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कैसे करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बता दो सेम उसी प्रोसेस से बनाना है, थोड़ा सा आपको क्या करना, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है, इसको अरेंज कर दीजिएगा, 6² माइनस 7x माइनस 3, और इसी तरह बिगिन टर्म को स्प्लिट करके आपको बनाना है, ठीक है। तो 6 नंबर भी क्वेश्चन उसी तरह है, जिसमें 3 टर्म दिए हुए हैं, सॉरी 6 नंबर हो गया। 4th नंबर और 5th नंबर अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, 4th और 5th नंबर, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका 4u² प्लस 8u, ठीक है, 4u² प्लस 8u। यहाँ देखिए कांस्टेंट टर्म 0 है, इसको नॉर्मल फैक्टर कर सकते हैं, और दोनों में कॉमन कर लिए, 4u कॉमन हो गया तो u प्लस 2 देखिए फैक्टराइज हो गया। सेकेंड स्टेज में ही, सेकेंड स्टेप में ही फैक्टराइज हो गया, बहुत आसान हो गया। अब फिर लिखेंगे 4 जीरो निकालने के लिए आपको पता ही है, इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 करना है, दैट इज लिखेंगे 4u और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक हो गया 4u, ऐसे लिखे 4u इक्वल टू 0, और अदर u प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से मिलेगा u इक्वल टू 0/4, तो u का वैल्यू 0, और यहाँ से मिलेगा u इक्वल टू -2, तो 2 0 मिल गया, हेंस 0 जार कौन कौन हो गया, 0 एंड -2, ये 2 0 मिल गए इस पोलिनोमियल का, ठीक है। उसी तरह वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरो, तो कर लीजिए, सम ऑफ जीरो करिएगा तो कितना होगा आपके पास, दोनों को 0 जोड़ेंगे, 0 -2 तो हो जाएगा -2, है ना, 0 में -2 जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 को लिखे -2/1 लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है, यहाँ सम ऑफ जीरो -b/a लाना है, तो b की जगह पे क्या 1 है, तो आप ऐसा करिए ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दीजिए, तो -2 गुने 4 1 गुने 4 तो कितना हो गया -8/4। देखिए यहाँ से लिख सकते हैं क्या -b/a के फॉर्म में हुआ कि नहीं, b के जगह पे 8 हो गया और माइनस हो गया, तो -b/a के फॉर्म में हो गया। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो की जब बात करेंगे तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो गुना 0 गुने -2 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन वहां पे 4 और 8 है, कोएफिशिएंट ऑफ u² 4 है, तो इसको हम 0 को 0/1 लिखेंगे, और यहाँ से क्या करें 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो 0 गुने 4/1/4, तो बताइए कितना हो गया 0/4। देखो 0 यहाँ कांस्टेंट टर्म है, 0 है कि नहीं, यहाँ c/a हो गया कि नहीं। तो इस तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया, हेंस लिख देंगे हेंस इज वेरीफाई, ठीक है, इसका रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है
टी स्क्वायर माइनस 50, टी स्क्वायर माइनस 50। जब भी आपका दो टर्म का डिफरेंस के रूप में दिया हुआ और स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, इसको हम आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस फॉर्मेट पे इसको तोड़ना है। तो टी स्क्वायर माइनस 15, इसको आप ऐसे लिखिए, टी स्क्वायर माइनस 15 कैसे होगा, स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा, तो इस फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ से तो मिल गया टी प्लस रूट 15 और एक हो गया टी माइनस रूट 15। ओके, चलिए ये हो गया। अब जीरो के लिए क्या करेंगे, 4 जीरोस, इस पोलिनोमियल का वैल्यू दैट इज पीटी का, पीटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ से क्या दिया हो बोलिए, यहाँ से आपका पोलिनोमियल जो फैक्टर के फॉर्म में आया है वो क्या होगा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो आइदर इस फैक्टर का वैल्यू 0 होगा या इस फैक्टर का होगा, तो लिखेंगे टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 या टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी इक्वल टू माइनस रूट 15 और यहाँ से 2 इक्वल टू रूट प्लस रूट 15। ठीक है, इस तरह 2 0 आ गया, लिख देंगे एल्स 2 0 चाहे हेंस 0 जार कौन कौन हो जाएगा, माइनस रूट 15 एंड रूट 15। ये आपका आंसर हो गया। ओके, उसी तरह इसको भी रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ 0 कर लीजिए, तो सम ऑफ 0 करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 आ गया 0। तो 0 बटा 1 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे b का टर्म यहाँ पे 0 है और a का टर्म 1 है, तो क्या आप लिख सकते हैं इसको सिंपल b माइनस a के रूप में हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ 0 की जब बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 0 करिएगा तो गुना करिए माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, तो क्या मिलेगा, आ गया माइनस 50। इसको माइनस 15 बाई 1 लिखिए, तो देखिए यहाँ पे c बाई a हो गया। तो देखिए ये आपका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। क्या बोलेंगे, हेंस वेरीफाइड, ये आपका रिलेशन वेरीफाइड हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपका 2.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स आर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। अब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। चलिए बहुत ही आसान है, इसको हम लोग एक से दो मेथड से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है गिवन, 2 का फर्स्ट नंबर दिया हुआ है सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 करने का मतलब माइनस बी बाई ए का वैल्यू दिया हुआ है 1/4। क्या दिया हुआ है, 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या दिया हुआ है बताइए, प्रोडक्ट ऑफ 0 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका c बाई ए, दैट इज ये दिया हुआ है आपके पास कितना, -1। ठीक है, तो -1 को थोड़ा ऐसे लिख लेंगे। और एक ध्यान देना, यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, a का वैल्यू यहाँ 1 है, तो सबसे पहले a इक्वल करेंगे। तो कैसे होगा, देखो ऊपर नीचे आपको सेम नंबर से तो गुना कर ही सकते हैं, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। इस तरह -4/4 हो गया। देखिए अब ये यहाँ 4 है, ये 4 हो गया। अब यहाँ क्लियर लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे a का वैल्यू आ गया -4, a का वैल्यू आ गया 4, b का वैल्यू बताइए क्या, देखो -b = 1 है, तो b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -1। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c होता है। इस पे जब रखेंगे तो a का वैल्यू कितना है, 4x² हो गया, b की जगह पर -1x और c की जगह पे -4 लिखेंगे, तो लिखेंगे फाइनल क्या हो जाएगा, 4x² - x - 4। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी आसान तरीका है।